अस्सलामुअलैकुम आरने न्यूज के साथ मैं हुरुबा बक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध को अहम टास्क सौंप दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च से एक रोज कबल वजीर आला सिंध को अहम टास्क सौंप दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सिंध में हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का टास्क दिया है। जराये ने बताया कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक को फैसला कुन बनाने के लिए पीपीपी ने तमाम हथकंडे आजमाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को MQM पाकिस्तान और GDA से राब्तों की हिदायत की है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जल्द MQM पाकिस्तान और DGA की क़यादत से राब्ता करेंगे और उन्हें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम पैगाम पहुँचाएंगे। जराये ने बताया कि वज़ीर आला सिंध हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को बिलावल भुट्टो की जानिब से आओ मिलकर PTI हुकूमत से जान छुड़ाने का पैगाम देंगे। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतवार से इमरान हुकूमत के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक जब तक जनता तंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी। रहीम यार खान बस्ती हाजी अहमद की आवाम ने शहबाजपुर रोड पर बल्दिया रहीम यार खान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एहतजाज किया। आवाम का कहना था कि MPA और MNA वोट लेने तो आ जाते हैं पर हमारे मसाइल कोई हल नहीं करता। हमारी जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि हमारा सीवरेज सिस्टम का निज़ाम जल्द से जल्द ठीक किया जाए। यूक्रेन जंग तीसरे रोज में दाखिल। दारुल-हुकूमत कैफ पर कब्जे की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। यूक्रेन जंग तीसरे रोज में दाखिल हो गई। जंग बंदी की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। दारुल-हुकूमत कैफ पर कब्जे की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर के गली कोचों में लड़ाई जारी है। रूस ने यूक्रेन के अहम शहर मेलिटोपोल और कैफ एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। फॉल ऑफ कैफ होगा या नहीं, मॉल का फैसला कुन मोड में दाखिल हो गया। यूक्रेन पर मुसल्लत रूसी जंग को 3 रोज हो गए। रूसी फौज की पेशकदमी जारी है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का बेदरीक इस्तेमाल जारी है। दारुल-हुकूमत कैफ पर कब्जा के लिए जंग जारी है। रिहायशी इमारतों पर हमले, गली मोहल्लों में शदीद लड़ाई हो रही है। रूसी फौज ने यूक्रेन की पार्लियामेंट का भी घेराव कर लिया। रूसी फौज ने आज़ाद इलाके क्रीमिया के करीबी शहर मेलिटोपोल और दारुल-हुकूमत कैफ के एयरपोर्ट और हाइडर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। जमीनी महाज के बाद पानियों का महाज भी गर्म हो गया। बहीरा असूद में भी रूसी मिसाइल हमले किए गए। बहीरा असूद में तेल और डीजल ले जाने वाले बहरी जहाज़ों पर रूस ने मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेनी फौज के मुताबिक बहरा असूद ने ओडिशा बंदरगाह के करीब मादुआ, पनामा और जापान के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तुर्क कार्गो शिप भी बहीरा असूद में फंस गया। यूक्रेन वजारत सेहत के मुताबिक रूसी हमलों में अब तक 198 यूक्रेनी शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि यूक्रेन की फौज ने रूस का ट्रांसपोर्ट तैयारा गिराने का दावा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक तैयारे में 100 से ज्यादा छाता बरदार सवार थे। यूक्रेन का ये भी दावा है कि इसने रूस के 80 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर और 519 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन के शुमाल मशरिकी अहम शहर सोमी ओब्लास्ट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। सोमी शहर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। रूसी फौज ने चेक पोस्टें कायम कर ली हैं। कैफ से हजारों अफराद सड़क के रास्ते पोलैंड और रोमानिया नकल मकानी कर चुके हैं। पोलैंड ने रूसी हमलों से अब तक 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी महाजिरों को पनाह दी है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए। यूक्रेन पर अब तक 821 हमले किए गए हैं। हमलों में यूक्रेन के 14 मिलिट्री एयरफील्डर्स, 19 कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स, 24 S-300 एंड OSA मिसाइल सिस्टम और 48 रेडार स्टेशन तबाह किए जा चुके हैं। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। यूक्रेन में जंग, अवाम भी फौज के शाना बशाना लड़ने में मसरूफ। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस मुल्क के अवाम अपने वतन की हिफाजत के लिए सड़कों पर आ गई। जंग के दौरान कई ऐसे मनाजिर भी सामने आए जिन्हें देखकर वतन से मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। कैफ में काबिज फौज का रास्ता रोकने के लिए यूक्रेन के अवाम बाहर आ गए।
एक तनहा शख्स रूसी फौज काफिले को शहर में दाखिले से रोकने के लिए अपनी 23 कोशिशें कर रहा है। रूसी फौजियों पर पेट्रोल बमों से हमले भी किए जा रहे हैं, ताहम एक मुकाम पर बच्चा पेट्रोल बम गिरने से बाल बाल बचा। रूसी फौज ने अपना टैंक एक शहरी की गाड़ी पर चढ़ा दिया, जिसे देखकर फ्लैट्स में खड़ी खवातीन शोर मचाती रहीं। जंग के हालात में कैफ का एक निहत्था बासी अपने मुल्क की मोहब्बत में गाड़ी में बैठा कौमी तराना बजा रहा है। कैफ के मेट्रो स्टेशन में फंसे लोगों ने रूसी हमले रोकने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया। यूक्रेन के अवाम से इजहार यकजहती के लिए पेरिस के एफएल टावर और न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को यूक्रेन के झंडों वाली रोशनियों में नहला दिया गया। यूक्रेन से नकल मकानी करने वाले हजारों अफराद पोलैंड की सरहद पर बैठे हैं। पोलैंड में दाखिले के लिए उनकी फोर्सेस से तकरार भी हो रही है। मुल्क में सोने की कम होती कीमत एक बार फिर बढ़ गई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार जूलियर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 450 रुपए इजाफे के बाद 1,27,950 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 385 रुपए इजाफे के बाद 1,09,696 रुपए, जबकि आलमी सराफा में सोने का भाव $10 कम होकर $1,890 फी औंस है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत 2,800 रुपए कम हुई थी। शाही किले के अंदर एक शख्स स्पोर्ट्स कार ले आया, इंतजामिया हरकत में आ गई। शाही किले के अंदर एक शख्स स्पोर्ट्स कार दौड़ाता रहा, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। तर्जुमान वर्ल्ड सिटी तानिया कुरैशी के मुताबिक कमिश्नर लाहौर ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान सुपर लीग PSL के हवाले से तकरीब का इनेकाद की इजाज़त ली थी। जिला इंतजामिया की तहरीरी दरख्वास्त पर तकरीब मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई। तर्जुमान वर्ल्ड सिटी तानिया कुरैशी के मुताबिक तकरीब में शरीक एक मेहमान ने शाही किले के अंदर कार दौड़ाना शुरू कर दी, जिसके बाद कवाहिद की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की आज की तकरीब का इजाजतनामा मंसूख कर दिया गया है। दहशतगर्दों के इलाज का केस, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची के निजी अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे से मुतालिक केस में साबिक मेयर वसीम अख्तर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के इलाज से मुतालिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। दौरान समाअत पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान पर 2015 में थाना नॉर्थ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज है। वसीम अख्तर के वकील की जानिब से उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, ताहम अदालत ने वसीम अख्तर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। 3 सालों में खवातीन को अगवा करने के 25,000 से जायद वाक़ियात। पंजाब में 3 सालों के दौरान खवातीन को अगवा करने के 25,099 वाक़ियात हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में 2019 में खवातीन के अगवा के 9,571 मुकदमा दर्ज हुए। 2020 में 8,129 और 2021 में खवातीन के अगवा के 10,399 मुकदमा किए गए। पुलिस के मुताबिक 3 साल के दौरान खवातीन के अगवा के सिर्फ 8 मुकदमात में सजाएं हुई हैं। 5,947 मुकदमात अभी ज़ेरे तफ्तीश हैं, जबकि 5,157 केसेस के चालान अदालतों में जमा करवाए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक खवातीन के अगवा के 13,901 मुकदमात को इस वजह से खारिज कर दिया गया कि खवातीन ने खुद आकर बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी, जबकि 94 खवातीन को अभी तक तलाश नहीं किया जा सका है। पुलिस का कहना है कि 19,000 से जायद अगवाकार भी पुलिस के शिकंजे में हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNA न्यूज़। हमारे साथ रहेगा।